वेल डन इंडिया। क्या एशिया कप में पाकिस्तान को धोया है? उनका हर खिलाड़ी नहीं बल्कि पीसीबी का चीफ मोहसिन नकवी भी खून के आंसू रोया है। चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट फील्ड, भारत ने पाकिस्तान को पाकिस्तान की औकात याद करा दी, क्योंकि पाकिस्तान ने ही आखिर ये नफरत का बीज बोया है। एशिया कप की बात करें तो पाकिस्तान खिलाड़ियों की हालत कुछ उस विद्यार्थी की तरह थी जो इम्तिहान में पढ़कर कुछ जाता है और लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में कोई और सवाल आ जाता है। जहां एक और पाकिस्तान कर्टेल करने की कोशिश कर रहा था अभिषेक शर्मा को, वहीं तिलक वर्मा आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है और छक्के और चौकों की ऐसी बौछार की कि पाकिस्तान मैच हार गया। नमस्कार, मैं प्रदीप दत्ता। लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप में शिकस्त देकर यह बता दिया कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है हिंदुस्तान। याद रखना, नाम है हिंदुस्तान। क्रिकेट के इतिहास में यह पहला टूर्नामेंट होगा जहां खिलाड़ियों को जश्न बिना कप के मनाना पड़ा होगा, और ये इसलिए हुआ क्योंकि पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी कप और मेडल लेकर मैदान से फरार हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों मोहसिन नकवी कप लेकर मैदान छोड़ भाग गया? ये इसलिए हुआ क्योंकि भारत की टीम ने मोहसिन नकवी के हाथों कप लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने दुनिया को बता दिया टॉक्स एंड टेरर कॉन्ट गो टुगेदर। उसी तरह शेक हैंड विद टेररिस्ट नो वे ब्रदर। बेशर्मों की तरह स्टेज पर मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार करते रहा, लेकिन भारतीय टीम वहां नहीं आई और फाइनली उसे वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा। वो अपने साथ कप और मेडल भी ले गए। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मोहसिन नकवी इस एशिया कप का क्या करेगा। पाकिस्तान तो फाइनल हार चुका है। सुनिए, हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद करा दिया, शर्म से सर झुकाने के बजाय रातों रात हमने देखा कि किस तरह से जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बन गए और हर कोई सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ाता हुआ नजर आया और लिख रहा था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान से हर कोई यही सवाल पूछ रहा था। 22 मिनट में 26 मिसाइल दागकर 9 आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरह से भारत ने ध्वस्त कर दिया। यही नहीं, आपके 11 एयरबेस जो कि रावलपिंडी, लाहौर और सियालकोट के इलाके में पाए जाते हैं, उनको भी पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। तो फिर आप कैसे जीत गए? क्योंकि आपके टेरर ठिकाने जिनको आप पूरी तरह से प्रिवेंट कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनको उड़ा दिया, आपके एयरबेस को उड़ा दिया। और जीत का जश्न किस बात का? हर कोई यही सवाल पूछ रहा था और इसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं था। लेकिन बेशर्म पाकिस्तान अब देखिए किस तरीके से अपनी हार को छुपाने के लिए एक झूठ का जामा पहना रहा था और उन्होंने एक झूठा नैरेटिव चलाया। और वो नैरेटिव क्या था कि हमने भारत के 4 फाइटर जेट उड़ा दिए। एंड सी हाउ दे मेड जोक ऑफ इटसेल्फ। क्योंकि हर कोई उनसे पूछने लगा, वेस्टर्न मीडिया पूछने लगा उनसे कि आपके पास कोई एविडेंस है कि आपने भारत के 4 फाइटर जेट उड़ा दिए? तो उस पर देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा। आप सुनेंगे, हैरान हो जाएंगे और मन ही मन मुस्काएंगे। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. कि देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। उनका जवाब था कि भारत के सोशल मीडिया पे एविडेंस है कि किस तरीके से उन्होंने फाइटर जेट उड़ा दिए। तो वेस्टर्न मीडिया ने कहा सोशल मीडिया का कोई एविडेंस नहीं होता, और खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में तो कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अपने झूठ को चलाना था और उस खुशफहमी में रह जाना था, क्योंकि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना चाहते थे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन दुनिया सच जानती है, ये पब्लिक है, इसे सब पता है। जो गलतियां ऑपरेशन सिंदूर में हुई, पाकिस्तान वो ऑपरेशन तिलक में दोहराना नहीं चाहता। हालांकि तिलक वर्मा की शानदार पारी ने पाकिस्तान को छट्टी का दूध याद करवा दिया, पूरी तरह से मैदान में उन्हें चित करके रख दिया। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हार को जीत बता रहा है। देखिए क्या लिखती हैं सोशल मीडिया पे हारिस रूफ की पत्नी। वो कहती है कि वी हैव लॉस्ट मैच बट वी हैव वन बैटल। कोई उनसे पूछे कौन सी बैटल आपने जीती,
बिल्कुल सही कह रही हैं वो, क्योंकि इस बार तो उनके पास एविडेंस भी है। अगर आप एविडेंस मांगेंगे तो उनके पास एविडेंस है। और कौन सा एविडेंस है? अरे वही कप जो मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए हैं। उस कप के साथ ये तस्वीर खिंचाएंगे और दुनिया को बताएंगे, देखिए कप जिसका जीत उसकी, कप हमारे पास सो जीत भी हमारी। इस तरह से लोगों को उल्लू बनाएंगे ये कह के, क्योंकि पाकिस्तान, मैं कहता हूं ना कि पाकिस्तान इज नोन फॉर 4 थिंग्स। वन इज डिसीट, डिसेप्शन, डिनाइल एंड फेकरी। बड़ी जल्दी पाकिस्तान को एक और तमगा मिलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों की वजह से एक तमगा जो उसे मिल चुका है वो है टेररिस्तान का। इन हरकतों से मैं यही कहूँगा कि जैसे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा मिला, उसी तरह से इस टेररिस्तान को एक झूठिस्तान का खिताब भी मिलने वाला है। किस हद तक देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हार जाते हैं और जीत का जश्न मनाते हैं, और यहाँ पे एशिया कप हारने के बाद कप ले जाते हैं और आप उसे भी एविडेंस की तरह बताते हैं कि देखिए हम तो मैच जीत चुके हैं। यही तो कुछ लिख रहे हैं ना, वी हैव लॉस्ट मैच बट वन बैटल। किस हद तक आप बेशर्मी की झुक जाएंगे? दुनिया आप पे हंस रही है, मेहरबानी करिए आप अपने आप को हास्य का पात्र ना बनाइए। यू हैव मेड जोक ऑफ योरसेल्फ। इससे पहले इस टेररिस्तान को झूठिस्तान और जोकिस्तान कहा जाए, मेहरबानी करके सच बोलना सीखिए। कब तक ऐसे झूठ बोलते रहेंगे? लगता है पाकिस्तान को अपनी बेइज्जती कराए बिना खाना हजम नहीं होता। हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यूनाइटेड नेशन में स्पीच के दौरान एक बार फिर से क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जीत हासिल की है। यही नहीं, इस बार तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने भारत के 7 फाइटर जेट को उड़ा दिया। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, एक बार जरा गौर से सुनिएगा इनकी स्पीच को। Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि हमने 4 फाइटर जेट को उड़ाया, फिर उन्होंने कहा 6 को उड़ाया, अब कह रहे हैं 7 को उड़ाया। मेरे ख्याल से अगले महीने तक ये 14 फाइटर जेट उड़ाने की बात करेंगे, और इस तरह से अपना ये मजाक बनाते जा रहे हैं। इस झूठ पर इंडियन डिप्लोमेट पेटल गहलोत ने क्या खूब शहबाज शरीफ की बजाई, और उन्होंने ऐसा करारा तमाचा इनके चेहरे पर मारा, मेरे ख्याल से उस तमाचे की गूंज पाकिस्तान के हर कोने में सुनाई पड़ी होगी। अब सुनिए क्या पेटल गहलोत ने कहा। The record on this matter is clear. Till 9th May, Pakistan was threatening more attacks on India. But on 10th May, its military pleaded with us directly for a cessation to the fighting. The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The pictures of that damage are, of course, publicly accessible. If destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as the Prime Minister claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. The truth is that, as in the past, Pakistan is responsible for a terrorist attack on innocent civilians in India. We have exercised the right to defend our people against such actions and have brought the organizers and perpetrators to justice. She said, if destroyed runways and burnt out hangars look like victory, as PM claimed, Pakistan is welcome to enjoy it. सरल शब्दों में कहें तो पेटल गहलोत ने उन्हें कहा, अल्लाह ही हाफिज है आपका। कहीं आपको लश्कर चीफ हाफिज से ही तो नहीं सुनाई दिया गया? बिल्कुल सही सुना। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अपने पाकिस्तान को कम और हाफिज सईद की हिफाजत में ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि भारत को आता है घर में घुसकर मारना, और अगली बार अगर पाकिस्तान या उनके आतंकवादियों ने भारत के लोगों को मारने की हिमाकत की तो उनको पूरी तरह से मलियामेट कर दिया जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से दुबई के क्रिकेट ग्राउंड में भारत की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की हालत की। नमस्कार, फिर अगले एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, और कई मौके आएंगे पाकिस्तान को इसी तरह से बेइज्जत करने के।